हेलो एवरीवन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि आप देखना शुरू कर चुके हैं टेक ऑफ विद एसकेटी। एसकेटी यानी कि मैं शालिनी कपूर तिवारी। हेल्थ इज वेल्थ आज से नहीं सदियों से कहा जा रहा है और ये आप जान करके रखिए कि आज के समय में पैसा आप फिर कमा सकते हैं, सेहत कमाना बड़ा मुश्किल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के कुछ साल पहले एक फल का जिक्र किया था जब वो शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी पहुंचे थे और उन्होंने ये बताया कि सी बकथॉर्न वो फल है जो पूरी मानव जाति के लिए, पूरी मानव सभ्यता के लिए जितना विटामिन सी चाहिए अकेले इस फल में समाया है। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, खोजना शुरू किया और मुझे, मेरी पूरी टीम को ये लगा कि ये वो वक्त है जब सेहत पर काम करना बहुत जरूरी है। इसलिए सी बकथॉर्न को और ज्यादा जानने के लिए, डिटेल वर्जन इसका पाने के लिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वो एक लाइन में जो बात कही थी उसको ठीक ढंग से आप तक पहुंचाने के लिए हमने आज पॉडकास्ट में इनवाइट किया है इंडिया में मैं कह सकती हूँ पायनियर ऑफ सी बकथॉर्न अर्जुन खन्ना सर को। कई साल पहले उन्होंने सी बकथॉर्न के ऊपर काम करना शुरू किया था। आपके लिए ये कैसे जरूरी है, क्यों सी बकथॉर्न को हमें अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना चाहिए ताकि हम हर तरह के रोग से दूर रह सके, ये पॉडकास्ट का विषय है। कुछ आपको समझ आया कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, लेकिन आपको अगर लगे कि जरा भी वैल्यू ऐड हम कर रहे हैं आपकी लाइफ में तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए ये बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए हमारा पहला माइलस्टोन जो कि 1 मिलियन सब्सक्राइबर का है, वहां तक पहुंचने में हमारी हेल्प होगी। और चलिए अब आगे बढ़ती हूँ, देती हूँ मैं बोर्डिंग पास आज के मेरे मेहमान अर्जुन खन्ना सर को। सर बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। आज का पॉडकास्ट क्योंकि पहली बार ऐसा है कि किसी एक फूड प्रोडक्ट के ऊपर मैं पूरा पॉडकास्ट करने वाली हूँ, पर अच्छा मुझे ये लग रहा है कि हम पूरे 1 घंटे लोगों की सेहत की चर्चा करने वाले हैं और शायद ये कोशिश रहेगी हमारी कि पूरा भारत निरोगी बने और कहते हैं हेल्थ इज़ वेल्थ। Yes. तो शायद आज वही हेल्थ और वही वेल्थ देने की कोशिश हम दोनों करने वाले हैं। यस, परफेक्ट। पहला सवाल तो मेरा आपसे ये है सर, क्योंकि मुझे लगता है सबसे ज़्यादा सी बकथॉर्न के बारे में जो लोगों ने सुना या जाना वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा यूनिवर्सिटी में शेरे कश्मीर जब वो पहुंचे थे तो सी बकथॉर्न की जानकारी दी गई, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि पूरी मानव जाति को विटामिन सी की जितनी ज़रूरत है वो अकेले सी बकथॉर्न में है। जी बिल्कुल है। और प्रधानमंत्री जब कोई बात कहते हैं तो मुझे लगता है उसके बाद किंतु परंतु रह नहीं जाता है, फिर तो हम सवाल खड़े कर नहीं सकते हैं। Yes. वो उस कुर्सी से आई हुई बात है जहाँ पूरे ऑथेंटिकेशन के साथ ही बताया जाता है कुछ भी। अब आप मुझे ये बताएं कि मैं तो शायद मोदी जी के कहने के बाद और फिर ये रील जब बहुत वायरल होना शुरू हुई उसके बाद समझ पाई सी बकथॉर्न क्या। आपको पहले से पता था? हमें पहले से पता था क्योंकि मैम हम 2004-2005 से इसका काम कर रहे हैं। हम पायनियर्स हैं। जब लद्दाख में किसी को पता ही नहीं था कि सी बकथॉर्न क्या है तब हमने शुरू किया। और सी बकथॉर्न इतनी सी छोटी सी बेर है, मैं आपको बताऊं, इतनी सी, ये देखिए, ये आपको मैं दिखाने के लिए लाया हूँ। ये सी बकथॉर्न की बेर है, इतनी छोटी। अलग अलग इसके कलर्स है, लाइट ऑरेंज, डार्क रेडिश और येलोश भी है ये। राइट। ये प्रिजर्व करके मैंने आपको ये दिखाया है। सो ये जो बेर है, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने कहा, -40 एंड +40 में सर्वाइव करता है ये। और सर्वाइव करने के लिए अपनी रूट्स 200 फीट नीचे भेजता है अपने लिए सर्वाइव करने के लिए। और उस प्रोसेस में इसमें ओमेगा-3, 6, रेयर ओमेगा-7, ओमेगा-9, चारों ओमेगा सिर्फ प्लांट किंगडम में सी बकथॉर्न में है। फिर 36 फ्लेवोनॉइड्स, टोटल 60 फ्लेवोनॉइड्स हैं, 36 सी बकथॉर्न में है। 21 अमीनो एसिड्स, 42 लिपिड्स, 14 मिनरल्स, विटामिन्स, टोटल 190 बायोएक्टिव कंपाउंड्स एसेंशियल फॉर ह्यूमन बॉडी, एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। ये सारा कुछ सी बकथॉर्न में है। पर इतनी सारी चीज़ें अगर सी बकथॉर्न में है तो उसके बारे में किसी को मालूम क्यों नहीं है? बहुत ज़्यादा क्यों नहीं कंज्यूम हो रहा? हाँ। हम गोलियां तो ले लेते हैं, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी जो प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं तो उसमें मुझे लगता है विटामिन की गोलियां, फिर उसके बाद आपकी कैल्शियम की गोलियां, ये ज़्यादा लिखते हैं। वो क्यों नहीं हमें लिख करके दे देते कि जी ये लो और जाके ले लो सी बकथॉर्न? अब सी बकथॉर्न नेचुरल प्रोडक्ट है, डॉक्टर्स उसको क्यों नहीं लिखते? वी हैव टू आस्क द डॉक्टर्स। बट गुड हेल्थ इज़ अ चॉइस।
आजकल सोशल मीडिया पे और अदर इंटरनेट वाले मीन्स पे सर्च इंजन में आप आराम से सर्च कर सकते हैं व्हाट इज़ अ गुड नेचुरल चॉइस, और अगर आप गूगल करेंगे इमीडिएटली सीबकथॉर्न के बारे में बहुत कुछ निकलेगा। सो इट्स अ चॉइस, मैं कहता हूँ कि इट्स अ चॉइस। अनफॉर्चुनेटली हम लोग इंडिया में क्विक फिक्स में लगे हुए हैं, किसी भी चीज़ की गोली ले लो, किसी भी चीज़ का विटामिन का गोली, विटामिन सी की गोली ले लो, विटामिन ई की गोली ले लो। लेट मी टेल यू, ये सारे सिंथेटिक हैं, दे आर नॉट नेचुरल, अब्जॉर्ब भी नहीं होते अच्छी तरह से। द बेस्ट थिंग फॉर ह्यूमन बॉडी इज़ अ नेचुरल सप्लीमेंट। और ये क्या है? इट इज़ जस्ट अ फ्रूट। सीबकथॉर्न फ्रूट है एक, इट इज़ अ सुपर फ्रूट। अब सुपर फ्रूट जैसे ऑरेंज है, लेकिन ऑरेंजेस से कहीं गुना ज़्यादा सब कुछ इसमें है। फॉर एग्जांपल विटामिन सी की बात की प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, विटामिन सी 12 टाइम्स ज़्यादा है ऑरेंज से, 69 टाइम्स ज़्यादा है बनाना से, 21 टाइम्स ज़्यादा है मैंगो से। सो दिस इज़ जस्ट विटामिन सी, ऑल द विटामिन्स, सब सारे फ्रूट्स से सारे विटामिन इसमें ज़्यादा हैं। विटामिन B12 सिर्फ सीबकथॉर्न में है, प्लांट किंगडम में और किसी चीज़ में नहीं है। ओमेगा 7 प्लांट किंगडम में सिर्फ सीबकथॉर्न में है। सो इट्स सच अ सुपर फ्रूट। असाई बेरी, गोजी बेरी, नोनी बेरी, मैंगोस्टीन, मोरिंगा, सबसे ज़्यादा इसमें वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन है। सो इट्स एक्चुअली अ सुपर फ्रूट। मेरा वो व्यूवर जो अभी तक नहीं जानता है सीबकथॉर्न क्या है, या हमारी ये 2 मिनट की चर्चा सुन के उसको ये समझ में आया कि मैं तो नहीं जानता ये आपस में क्या बातें कर रहे हैं, मेरे इंटरेस्ट का तो नहीं है। हाँ। मैं शुरू से शुरू करना चाहती हूँ। हम सीबकथॉर्न जिस नाम पे चर्चा कर रहे हैं, ये सुन के पहले तो ऐसा लगता है सी है तो शायद समुद्र से कुछ जुड़ा होगा। प्लस सर हम तो फ्रूट्स का नाम जानते हैं, सेब, संतरा, अनार, जिसका अंग्रेजी का कोई हिंदी नाम है। ग्रेप्स है तो हमें पता है कि जिसका हिंदी नाम है अंगूर। हाँ, हम नहीं जानते, ये तो विदेशी है। हाँ। सीबकथॉर्न तो सर सुन के ही ऐसा लग रहा है कि कुछ अंग्रेजी सा है, विदेशी है। क्या है ये? आप किस पे आज चर्चा कर रहे हैं, क्या बता रहे हैं मुझे? तो इसका हिंदी एक्विवेलेंट आप समझिए ये संजीवनी बूटी है, क्योंकि वाकई ये मिरेकल है। अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करेंगे, इट्स अ मिरेकल बेरी। इसको वेस्ट में मिरेकल बेरी कहते हैं, इसको ब्यूटी बेरी भी कहते हैं, इसको होली फ्रूट भी कहते हैं टिबेटन मेडिसिन में। सो इतने सारे जो अलग अलग कल्चर्स में इसका नाम है, कोई ना कोई तो वजह होगी। आयुर्वेद में है, तिब्बतन मेडिसिन में है, चाइनीज़ मेडिसिन में है, वेस्ट में है। तो ये बहुत ही आज की डेट में वेल रिसर्च्ड बेरी है, और ये ह्यूमन बॉडी के हर अंग को इम्पैक्ट करता है, सेल्यूलर लेवल पे इम्पैक्ट करता है, स्पेसिफिकली आपको कंप्लीटली रिजुविनेट करता है। इफ़ आई स्टार्ट फ्रॉम हेड टू टो, अगर मैं बोलूँ कि ये हेड टू टो आपको रिवाइटलाइज करता है, कैसे करता है आपको बताता हूँ। फॉर ब्रेन न्यूरॉन्स को ये रिवाइटलाइज करता है, क्योंकि इसमें इतने एंटीऑक्सीडेंट्स और हार्मोन्स और सारे रेगुलेटर्स हैं और बायोएक्टिव्स हैं। अगर आप कम डाउन टू हार्ट, इट हैज़ गॉट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड ओमेगा 3 and 7। इसकी वजह से आपके हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं, उसकी जो पहली लेयर ऑफ सेल्स हैं, इसको बोलते हैं एंडोथेलियम को एक्टिव करता है। ये एंडोथेलियम एक्टिव होता है, आपकी आर्टरी सॉफ्ट एंड सपल रहती हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है, ब्लड प्रेशर अगर हाई है रेगुलेट होता है। सो आर्टीरियल प्लाक, देयर इज़ अ स्टडी, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की स्टडी है, 2011 में उन्होंने ओमेगा 7 डिस्कवर किया और पेटेंट किया। उनकी स्टडी कहती है कि अगर आप ओमेगा 7 रेगुलरली सप्लीमेंटेशन लेंगे, विद इन 90 डेज़, लेस देन 90 डेज़ में आपकी जो आर्टरीज का प्लाक है, फैट डिपॉजिट से, वो 47% रिड्यूस होता है। दैट्स नॉट अ स्मॉल थिंग इन लेस देन 90 डेज। दिस इज जस्ट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट हार्ट। इफ़ आई गो फर्दर, इसी चीज़ से आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स पे इम्पैक्ट आता है। ट्राइग्लिसराइड्स विद इन 30 डेज, ट्राइग्लिसराइड्स 17% कम, HDL जो हाई होना चाहिए वो 10% बढ़ता है, LDL जो लो होना चाहिए उसको 11% डाउन होता है। सो इट्स फैंटेस्टिक, द इम्पैक्ट ऑन अ सेल्यूलर लेवल ऑन ऑल ऑर्गन्स इज अमेजिंग। फैटी लिवर की बात करते हैं। फैटी लिवर जो कि एक रैम्पेंट प्रॉब्लम है टुडे इन इंडिया, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़, जिसने कभी अल्कोहल नहीं पिया उसको भी फैटी लिवर डिजीज़ हो रहा है। देयर इज़ अ स्टडी बाय ज़लिंस्का एंड नोवाक इन 2017, वो कहती है कि बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज़ caused by omega-3 in your vegetable oil. So another study says omega-7 directly impacts fat deposits in liver.
सो अगर आपका जो वेजिटेबल ऑयल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसमें ओमेगा 3 है, आप अपने आप को बहुत बड़ा फेवर कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट सीबकथॉर्न। सीबकथॉर्न में तो सारे कुछ है ही, ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, बट ऑन अ डेली बेसिस यू मस्ट यूज़ कोल्ड प्रोसेस ऑयल, नॉट रिफाइंड ऑयल। और हमने टेस्ट किया है, मस्टर्ड ऑयल हैज़ गॉट ओमेगा 3 and it has got omega 6. Both are very beneficial for you. अलबत्ता असली हो। But it should be असली and it should be cold process. तो अब क्या है, अब सीबकथॉर्न पे वापस आते हैं। सीबकथॉर्न पे वापस आते हैं और बात करते हैं कि इसका जो ओमेगा कंटेंट है आपके फैटी लिवर और हार्ट को कैसे इम्पैक्ट किया, मैंने आपको बताया। द मेन थिंग इज़ कि जो सीबकथॉर्न में 7 है, ओमेगा 7, वो कहीं और प्लांट किंगडम में नहीं है। तो अगर आपने उसके बेनिफिट्स लेने हैं, आपको सीबकथॉर्न यूज़ करना ही पड़ेगा। दूसरा कोई पौधा, फल, अनाज कुछ ऐसा नहीं है जिसमें ओमेगा 7 है? कुछ नट्स हैं, मैकाडेमिया नट्स में ओमेगा 7 है, नथिंग एल्स एक्सेप्ट फॉर सीबकथॉर्न एज अ फ्रूट। मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, किसी भी फ्रूट में और नहीं है। मतलब मैंने अगर सीबकथॉर्न कभी अपनी लाइफ में कंज्यूम नहीं किया है तो मैंने फल के रूप में कभी भी ओमेगा 7 नहीं यूज़ किया है। और एक और चीज़ है, आप ह्यूमन बॉडी ओमेगा 7 नहीं बना सकती, आपको बाहर से लेना है। सो इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी, लेट मी गो वन स्टेप फर्दर। आपको मैंने हार्ट और फैटी लिवर का बताया, आजकल गट भी बहुत ट्रेंड कर रहा है। ये इसमें ये कैपेसिटी है कि आपकी जो गट बैक्टीरिया है, गुड बैक्टीरिया को वो बूस्ट करता है। आपकी जो गट में जो इंटेस्टिनल बैरियर है उसको स्ट्रॉन्ग करता है, टॉक्सिन्स को इंटेस्टाइन से ब्लड में लीच होने नहीं देता है। अल्सर्स पे भी इम्पैक्ट होता है। देयर इज़ अ स्टडी ऑन अल्सर्स इन डॉग्स that also within 6 to 8 weeks is significantly decreased just by सीबकथॉर्न. Can you imagine कितनी बड़ी डिस्कवरी है ये? So this is a huge thing. I can go on and on. और पूछिए आप। नहीं, मैं ये समझना चाह रही हूँ कि आप क्या ये जितनी बातें बता रहे हैं कि आप बहुत जिम्मेदारी के साथ बता रहे हैं, क्योंकि आपने हेड टू टो की जब बात की और इतने सारे रोग आपने गिना दिए, तो मन में फिर यही सवाल उठता है कि एक सीबकथॉर्न इतने रोग का एकमात्र इलाज कैसे हो सकता है? इसीलिए मिरेकल बेरी है। और मैं क्यों इतने जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, क्योंकि रिसर्च्ड है। तो जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ, इट इज़ बेस्ड ऑन रिसर्च। कुछ अगर रिसर्च आप बताएं। हाँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया, हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ने ओमेगा 7 को डिस्कवर करके पेटेंट किया 2011 में, रिसेंट डिस्कवरी है। मैंने अभी आपको बताया ज़ेलेंस्का एंड नोवाक 2017 उन्होंने डिस्कवर किया कि जो ओमेगा 3 है वो बायोलॉजिकल सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल करता है। इट कैन गो ऑन एंड ऑन। देर आर ह्यूज वॉल्यूम्स ऑफ स्टडीज़ on various parts of body. There are randomized clinical trials. In fact, as a company, we are the only people in India जिसके products के clinical trials भी हैं। ओके, आपके अपने प्रोडक्ट के क्लिनिकल ट्रायल हैं। वो ऐसा नहीं कि बस खाली हम ले लें और कंज्यूम कर लें और फिर हमें कुछ पता नहीं है कि हो क्या रहा है। है हमारे पास। हम सिर्फ एक वी आर द ओनली वंस हु हैव गॉट ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन। ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है एक यूनिक प्रोसेस से, इसको नेचुरल प्रोडक्ट है, आपका प्रोसेस सही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसको ढंग से प्रोसेस नहीं करेंगे तो इसकी न्यूट्रिशन प्रिजर्व नहीं होगी। आप एक ऑरेंज कलर का जूस पी रहे होंगे लेकिन आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हमारे पास, हम दुनिया में सिर्फ सेकंड कंपनी है जिनके पास एक यूनिक पेटेंट प्रोसेस है कि हम अपने सीबकथॉर्न को कैसे बनाते हैं ताकि उसकी न्यूट्रिशन प्रिजर्व हो। एक फर्स्ट कंपनी है चाइनीज़ और दूसरे हमें, और कोई नहीं है। Thirdly, we are the only ones with clinical trials. कोई प्री क्लिनिकल ट्रायल किसी के पास इंडिया में नहीं है। वी आर द ओनली कंपनी। सो दीज आर द रीजंस व्हाई आई एम सो कॉन्फिडेंट एंड आई कैन से विद जिम्मेदारी की जो मैं कह रहा हूँ। मैं कैसे ये समझूं कि मुझे सीबकथॉर्न की ज़रूरत है? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो नॉर्थ इंडिया में रह रहा है और बिल्कुल ही पहाड़ों पे रह रहा है, शायद वहाँ की कंडीशन अलग होती है, तो वहाँ का फूड अलग होता है, पंजाब का फूड अलग होता है, साउथ इंडिया का फूड अलग होता है, हर जगह के फ्रूट्स भी अलग अलग होते हैं सर, है ना? गर्मियों का अलग है, सर्दियों का अलग है। मुझे ये कैसे मालूम चलेगा? मुझे तो लग रहा है मैं हेल्दी हूँ, अब मैं कैसे समझूँ कि सीबकथॉर्न मुझे लेना है या नहीं लेना है? बहुत अच्छा सवाल है। इनफैक्ट आपने एक यूनिवर्सल क्वेश्चन पूछा, कोई भी एज ग्रुप का कोई भी हो, हाउ डज वन नो कि मुझे कैसे पता मैं क्यों लूँ, लेना भी चाहिए कि नहीं? सो आजकल सब लोग ब्लड टेस्ट के लिए जाते हैं। अगर आपका लिपिड प्रोफाइल बिगड़ गया,
मतलब आपका कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, आपका शुगर एलिवेटेड हो गया है, ये दो रीजंस है, या आपके लिपिड थोड़े से गड़बड़ आ गए हैं, वो फर्स्ट साइन है ऑफ मेटाबॉलिक सिंड्रोम। अब मेटाबॉलिक सिंड्रोम क्या है? जब आपके मेटाबॉलिज्म में डिस्टर्बेंस होती है, मतलब आपने खाना खाया और आप अपना काम कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, लेकिन डिस्टर्बेंस है, तो वो जो ब्लड का टेस्ट है ना, सिंपल ब्लड टेस्ट जो है, वो आपको इंडिकेट करता है कि समथिंग इज़ नॉट राइट, ये कुछ गड़बड़ है। तब आपको पता है कि अब मैंने अगर नेचुरल वे में अपने आप को ठीक करना है, सीबकथॉर्न मुझे लेना पड़ेगा, क्योंकि हर ऑर्गन पे सेलुलर लेवल इम्पैक्ट होगा। दैट्स फर्स्ट पार्ट। अगर आपने ब्लड टेस्ट नहीं किया, मुझे नहीं जाना है ब्लड टेस्ट क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई सुई डाल के ब्लड निकाले, देन यू सी देयर आर साइंस। फॉर एग्जाम्पल इन दिल्ली, जैसे आप देख रहे हैं वहाँ पे बाहर इतना हेज है, दैट इज़ नथिंग बट पोल्यूशन। तो फर्स्ट थिंग क्या होता है कि यहाँ पे अंडर आई डार्क सर्कल्स हो जाते हैं और यहाँ पे साइड्स में ब्राउनिश हो जाता है स्किन। दैट इज़ अ साइन कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स ठीक से फंक्शन नहीं कर रहे हैं। ओके, दैट इज़ अ वेरी बिग इंडिकेटर। अगर आपको ऐसा हो रहा है, यू नीड टू टेक सम सप्लीमेंट ऑन एन अर्जेंट बेसिस। अगर आपकी ड्राई डल लाइफलेस स्किन है, दैट मीन्स समथिंग इज़ रॉन्ग। आपका म्यूकस हाइड्रेटेड नहीं है। आपका म्यूकस मेम्ब्रेन क्यों हाइड्रेटेड नहीं है? क्योंकि आपको न्यूट्रिशन नहीं मिल रही है जो मिलनी चाहिए, चाहे आप कहाँ के हो, पंजाब के हो या बिहार के हो या यूपी के हो, लेकिन ये साइंस आपकी स्किन पे नज़र आएंगे। वो कोल्ड क्रीम लगा के ठीक हो जाता है, वो नहीं चलता है, क्योंकि अगर आपने कोल्ड क्रीम नहीं लगाया तो फिर से ड्राई हो गया। इट शुड बी नेचुरली फाइन, इट शुड बी नेचुरली फाइन। सीबकथॉर्न स्किन पे कैसे काम करता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट नेचुरली फाइन होना चाहिए। फॉर मेन, अगर इंडिया में आप नोटिस करेंगे, आदमी तो पतला है लेकिन पेट इतना बड़ा निकला हुआ है, सडनली इट लुक सो ऑड ना, कि बिल्कुल नाइस स्लिम मैन है, इतना सा पेट निकला हुआ है, उसको बोलते हैं एप्पल ओबिसिटी, मतलब सेब जैसा पेट हो गया उसका। दैट इज़ अ साइन कि आपको मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। मेटाबॉलिक सिंड्रोम इज स्टार्ट ऑफ डिजीज़। आपका शुगर लेवल एलिवेट हो गया, आप टाइप 2 डायबिटीज़ की तरफ जा रहे हैं। टाइप 2 डायबिटीज़ अगर आपको हो गया, आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है। आपका ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल जाने वाला है तो आपके हार्ट पे इफेक्ट होगा। आपके हार्ट पे इफेक्ट होगा तो आपको स्ट्रोक या हार्ट अटैक हो सकता है। इसलिए आप सुनते हैं यंग पीपल सडनली कोई जिम्नेजियम में ड्रॉप डेड कर रहा है। मैं आपको डरा नहीं रहा, बट ये फैक्ट है। क्यों होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। सो दीज आर वेरी सीरियस स्मॉल साइंस जो इग्नोर नहीं करते। इन चीज़ों से पता चलता है कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप मेरे को देखेंगे, यू डोंट सी दो साइंस, बिकॉज आई एम हैविंग, मैं इनको, इस सीबकथॉर्न को मैं 18-20 ईयर से रेगुलरली यूज़ कर रहा हूँ। सो दैट्स वाई यू डोंट सी दैट साइंस ऑन मी। मैं भी रहता हूँ दिल्ली एनसीआर में, लेकिन मुझे क्यों नहीं है डार्क सर्कल्स? मेरा फेस तो क्लियर है, कोई मेकअप नहीं लगाया है मैंने। सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर। आपने बड़ा क्लियरली साइंस ढूंढने, और फिर आपको देखिए, आपको जो ओमेगा 3, 6, 7, 9 है, आपके ऊपर इम्पैक्ट करेगा। कैसे करेगा ओमेगा 7? जस्ट फॉर वीमेन अब बात करते हैं। 2 चीज़ों में आपके सेहत को इम्पैक्ट करता है, इंटरनली सेलुलर लेवल पे, और ओमेगा 7 सॉफ्ट एंड सपल स्किन देता है। देयर इज़ अ ट्रायल, 100% ऑफ वीमेन जिनके ऊपर ट्रायल हुआ, उन्होंने कहा कि मेरी स्किन सॉफ्ट एंड सपल हुई। 90% ने कहा कि ड्राइनेस कम हुई और हाइड्रेटेड लगी स्किन। अबाउट 85% ने कहा कि फाइन लाइंस एंड रिंकल्स में बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। हेयर पे भी स्टडी है, 90% से ज़्यादा लोगों ने कहा कि मेरा हेयर फॉल रिड्यूस हुआ। और ये मैं इसको बोलता हूँ पिलो टेस्ट। विद इन 3 डेज़ अगर आपने सीबकथॉर्न जूस और सीबकथॉर्न एक सीड ऑयल कैप्सूल लेना शुरू किया सीबकथॉर्न का, और अगर आपके पिलो पे 15-20 बाल गिर रहे होते, अब 3-4 दिन बाद चेक करोगे तो 4-5 बाल ही रह जाएंगे। सीरियसली सच इज अ स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट ऑफ सीबकथॉर्न। इसको मैं पिलो टेस्ट बोलता हूं। श्योर अबाउट इट? 100% श्योर। क्योंकि मार्केट में जितने भी हेयर प्रोडक्ट या तो मिल रहे हैं, या जितने आप बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी देखिए, वो ये कहते हैं क्योंकि ये इतना लेट प्रोसीजर है कि 6 मंथ तो लगेगा। जी नहीं, रिजल्ट दिखने में 6 मंथ लगेगा। हमारा सीबकथॉर्न का 3 सीड, days। हाँ, बायोसैश सीबकथॉर्न सीड ऑयल कैप्सूल, 1 कैप्सूल लीजिए 2 ट्वाइस अ डे, और ये जूस लीजिए, इसी सीबकथॉर्न का जूस लीजिए ट्वाइस अ डे, और आप 3 दिन, चौथे दिन आप पिलो टेस्ट करेंगे, जो मैं कहता हूँ पिलो टेस्ट, यू विल सी द डिफरेंस। नॉट ओनली दैट, विद इन 10-12 डेज यू विल सी कि आपके अंडर आई डार्क सर्कल्स कम होने शुरू हो जाएंगे, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स कम हो जाएंगे। तो आपको और क्या चाहिए? हेयर फॉल खत्म हो गया, फाइन लाइंस एंड रिंकल्स गायब हो गए,
अच्छा, क्यों होता है फाइन लाइंस एंड रिंकल्स गायब? मैं आपको बताता हूँ, ऐसे जादू की छड़ी नहीं है। जब आपने इतना इंटेंस न्यूट्रिशन लिया, सेल्यूलर लेवल पे सब जगह न्यूट्रिशन गया, और जो म्यूकस है इसके नीचे, स्किन के नीचे, बिगेस्ट ऑर्गन इज स्किन, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन इज स्किन, इसके नीचे म्यूकस मेम्ब्रेन है। वहाँ उस म्यूकस से आपकी एंटीबॉडीज़ और डिफेंस मैकेनिज्म काम करता है। आइज़ में भी अंदर जो ऐसे आप बैट करते हैं ना, वो भी म्यूकस है। माउथ में भी जो है सब म्यूकस है। इंटेस्टाइन्स में भी म्यूकस है। जब आपका म्यूकस सही है, जो कि सीबकथॉर्न सही करता है, तो हाइड्रेशन होती है उसमें, और उसकी मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है स्किन की। जब मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ती है तो स्किन थोड़ा सा फूलता है। जब थोड़ा सा फूलता है तो आपके रिंकल्स गायब हो जाते हैं। ओके, डायरेक्टली रिलेटेड टू नरिशमेंट एंड न्यूट्रिशन। शायद मेरी कुछ जो महिला व्यूवर आपको इस समय देख रही हूँ, उन्हें ये लगे कि क्योंकि हमें ये मालूम है कि बोटॉक्स और फिलर करा के डेफिनेट रिजल्ट मिलने वाला है, और वो विजिबल भी होगा, क्लियरली पता भी चलेगा, और हमें मतलब छुट्टी भी मिल जाएगी 1 आध साल 1.5 साल के लिए। और आपके प्रोडक्ट में कितना चेंज होगा, नहीं होगा, कितना रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि शायद वो पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। बोटॉक्स और फिलर तो सबके ऊपर एक जैसा असर करता है। तो वो शायद ये कह सकते हैं कि जो ट्राइड एंड टेस्टेड है, हम वो करें बजाय ढूंढते रहने के। सो मैं आई एम अगेंस्ट बोटॉक्स। क्यों? बिकॉज फर्स्टली इट्स नॉट नेचुरल। ठीक है, अब आप अपने अंदर अननेचुरल चीज़ डाल रहे हैं, दैट इज़ नॉट करेक्ट। वो कहीं ना कहीं आपको बहुत बुरा साइड इफेक्ट बाद में देगा। सो आई एम अगेंस्ट बोटॉक्स। एंड सीबकथॉर्न नेचुरल है, 100% नेचुरल है। और मैं आपको दावे से कह रहा हूँ कि अगर आप रेगुलर यूज़ करते हैं सही वाला सीबकथॉर्न, जो सही प्रोसेस हुआ है, जो सर्टिफाइड ऑर्गेनिक है जैसे हमारा है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और ये कोई ज़्यादा महंगा भी नहीं है। बोटॉक्स इज़ एक्सपेंसिव। आपको 1.5 साल की छुट्टी होगी। मैं तो कह रहा हूँ कि आप सीबकथॉर्न जूस और कैप्सूल लेना शुरू करिए। आपका मैं ब्यूटी पार्लर जाना बंद कर दूंगा। यू डोंट हैव टू गो, बिकॉज यू डोंट हैव टू, रेगुलरली लीजिए, टेक इट रेगुलरली। एंड सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, हम इस सीबकथॉर्न का प्रचार 22 सालों से कर रहे हैं। हमारे पास पता नहीं कितने टेस्टिमोनियल्स हैं, कितने लोगों ने मुझे आके ना मतलब दे हैव बीन सो ग्रेटफुल कि आपकी वजह से हमारी नॉट ओनली स्किन, हेयर एंड नेल्स, हार्मोनल इश्यूज सॉर्ट आउट हो गई हैं। क्योंकि सीबकथॉर्न रेगुलेट्स हार्मोन्स एंड बैलेंसेस हार्मोन्स। इंसुलिन ऑल्सो इज अ हार्मोन, कॉर्टिसोल ऑल्सो इज अ हार्मोन। इंसुलिन भी हार्मोन है, कॉर्टिसोल भी हार्मोन है। और लेडीज़ पे फिर आते हैं। आजकल लेडीज़ वर्क प्लेस में है। सो पहले था कि घर का संभालना है काम सिर्फ, अब घर भी संभालो, चिल्ड्रन को भी संभालो और काम को भी संभालो। ट्रिपल स्ट्रेस हो गया। हर स्ट्रेसफुल इंटरेक्शन या इंसिडेंट के साथ कॉर्टिसोल बनता है। कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन है। कॉर्टिसोल इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर सीरियस डिजीज। अनचेक्ड कॉर्टिसोल, अनचेक्ड इन्फ्लेमेशन आपको सीरियस डिजीज़ की तरफ ले जाता है। एंड दीज डिजीज़ इन इंडिया ऑल्सो, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। डायरेक्टली देयर इज़ अ स्टडी, एक स्टडी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी में, उन्होंने 138 सब्जेक्ट्स को सीबकथॉर्न ओमेगा 3 दिया, जो कि पार्ट ऑफ सीबकथॉर्न है, और 2 पार्ट्स में किया। एक ग्रुप को दिया, एक ग्रुप को नहीं दिया। जिस ग्रुप को उन्होंने दिया सप्लीमेंटेशन, उस ग्रुप में 19% कॉर्टिसोल कम हुआ, 33% इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम्स कम हुए। और दूसरे ग्रुप को जिसको नहीं दिया सप्लीमेंटेशन, उसमें एक एंजाइम है टेलोमेरेज, जो आपको यूथफुल बनाए रखता है। वो टेलोमेरेज एंजाइम 25% ड्रॉप किया। विच मीन्स अगर आपने सप्लीमेंटेशन लिया होता तो आपकी एंटी एजिंग जो टेलोमेरेज एंजाइम है वो कायम रहती। सो दीज आर द स्टडीज़ जो बोलती हैं कि वेमेन के लिए स्पेशली हार्मोन रेगुलेशन, प्रिवेंशन ऑफ सीरियस डिजीज़, स्किन, हेयर, नेल्स, इन सब में ये बहुत बहुत फ़ायदेमंद है। सो बड़ा क्लियर है, वर्डिक्ट इज़ क्लियर। हमने इतनी देर जो भी बात की है उसमें आपने विदेशों में कितना रिसर्च हुआ है वो तो ज़रूर बताया है। नाम से मैंने शुरू में आपको कहा ही था कि ये थोड़ा विदेशी जैसा लग रहा है। अब आप मुझे ये बताएं कि क्या हम विशुद्ध रूप से एक देसी चीज़ के ऊपर चर्चा कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। इनफैक्ट जो ये सीबकथॉर्न का मैंने आपको इमेज दिखाया है, ये लद्दाख से आया है। और ये भी हमारी रिसर्च फाइंडिंग्स ने बताया है कि जो लद्दाख में सीबकथॉर्न ग्रो हो रहा है वो जंगली है,
और उसमें दुनिया में सीबकथॉर्न में भी वैरायटीज़ हैं, और हमारा जो इंडियन वैरायटी है उसमें सबसे ज़्यादा वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ न्यूट्रिशन है। दुनिया में और कहाँ कहाँ अवेलेबल है? दुनिया में हाई ऑल्टीट्यूड 10,000 फुट से ऊपर हाई ऑल्टीट्यूड में कहीं पे भी चले जाओ आप, आपको ये मिलेगा। फॉर एग्जांपल मंगोलिया, बहुत ठंड है वहाँ, हाई ऑल्टीट्यूड भी है तो मंगोलिया में मिलेगा, चाइना में मिलेगा, जापान में मिलेगा, अगर हम वेस्टर्न साइड में जाएंगे तो स्विस एल्प्स में मिलेगा आपको, ग्रीस में मिलेगा, जर्मनी में मिलेगा। जर्मनी में इसको सैंडॉन कहते हैं। जर्मनी में तो अगर बच्चे को खांसी है तो उसको भी दे देते हैं कि भाई ये ले लो, ठीक हो जाओगे, इतना अच्छा। उसमें है। स्विट्ज़रलैंड में चॉकलेट्स बनते हैं इससे, है ना। इंडिया में देसी अगर आप बात करें, इंडिया में ये इतना इसका प्रचार नहीं हुआ, क्योंकि देखिए लद्दाख प्री इंडिपेंडेंस आप या बाई फुट जा सकते थे। जब हम गए थे और हमने इसको डिस्कवर किया था लद्दाख में, तो वहाँ पे उस वक़्त 2 घंटे बिजली आती थी आर्मी जनरेटर से, कोई नहीं था, कोई पोल्यूशन नहीं था, कुछ नहीं था। हमें किसी ने कहा कि एक गांव में लोग बूढ़े नहीं होते, बीमार नहीं होते। हमने बोला क्या बात कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। ये कब की बात है? 2004 की बात है ये। ओके। तो हमने बोला कि यार ये तो नहीं हो सकता, ले चलो चलो देखते हैं। वो ले गए हमें। वहाँ पे लोग थे जो कि 50-55 साल के लग रहे थे, बट वो एक्चुअली 70 साल के थे। हमें मतलब बिलीफ नहीं हुआ ये कि कैसे हो सकता है। फिर एक और शॉक मिला, उनके माता पिता भी थे, उनसे भी मिले हम। बूढ़े थे लेकिन रिंकल्स थे, लेकिन चेहरे पे ग्लो थी। वो नहीं लग रहे थे कि हम जैसे कि ओल्ड मैन है, बेंट है ना, आराम से अपना काम कर रहे थे और उस चेहरे पे ग्लो थी। फिर हमें समझ में आया कि यहाँ पे कुछ हो रहा है। हमने पूछताछ करी, क्या आपके डाइट में है, कुछ तो आप लेते हैं। कोई जवाब नहीं मिला सही। दाल चावल सब्जी खाते हैं हम जी। अब देखो आप, इतनी ठंड में और क्या मिलेगा, कोई जानवर भी नहीं नज़र आता, कोई वेजिटेशन भी नज़र नहीं आती। पूछते पूछते ये पता चला कि ये जो बेर है, इसको ये 20 दिन 1 महीना हार्वेस्ट करते हैं, साल में उगती है एक बार। उसका अचार बनाते हैं, उसका जूस बनाते हैं, पूरा साल थोड़ा थोड़ा खाते हैं। अच्छा। दिस इज़ द ओनली डिफरेंस। यही चीज़ हमें अलग लगी। फिर हमने अपने अमेरिकन क्लाइंट से बात करी, उन्होंने बताया कि ये हमें चाहिए, ये इसका नाम है सीबकथॉर्न, ये हमें चाहिए और ये हमें भेजिए। तब हमने फर्स्ट प्लांट वहाँ पे सेटअप किया 2005 बिगनिंग में, फॉर एक्सपोर्ट टू USA। दिस इज़ हाउ इट स्टार्टेड। ये जो भी आपको सुन रहा है, मैं तो बहुत श्योर हूँ मेरे व्यूअर मुझे कमेंट्स पे बताएंगे कि हमें ऐसा लग रहा है कि क्योंकि आपका प्रोडक्ट है, आपका इसमें इंटरेस्ट है और फ़ायदा है। डेफिनेटली हमारी सेहत का कितना होगा वो तो जब हम कंज्यूम करेंगे हमें तब मालूम चलेगा। लेकिन ये तो हमें सर क्लियरली पता चल रहा है कि आपका तो ये अभी फ़ायदा है। हाँ, तो आप ट्रस्ट कैसे दिलाएंगे? अच्छा सवाल है। देखिए आजकल तो बहुत लोग कर रहे हैं इस काम को, सीबकथॉर्न के काम को, लेकिन मैं अपनी बात करता हूँ। फर्स्टली हम पायनियर्स हैं, हमने इसको एक्सपोर्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट किया है। इनफैक्ट इतना एक्सपोर्ट किया है कि USA की मैगज़ीन टाउन एंड कंट्री मैगज़ीन वाले हमारे पास 2011 में आए। उन्होंने देखना चाहा कि ये इतना सारा सीबकथॉर्न इंडिया से कहाँ से आ रहा है, जो कि अमेरिकन स्टोर्स को इसने भर दिया है। तो वो यहाँ आए, हमसे कांटेक्ट किया। मैं आपको सारा उनकी फ़ोटोग्राफ्स और आर्टिकल भी दिखाता हूँ। वो जो उन्होंने कहा कि एक क्रिस्टोफर वाइज थे फोटोग्राफर एंड लॉरेंस ऑसबॉर्न थे राइटर, वो दोनों आए। मैं उनको 1 हफ़्ता पूरा लद्दाख घुमाया और उनको समझाया कि कहाँ कहाँ से हम इसको कलेक्ट करते हैं और आपके पास भेजते हैं। अपना प्रोसेसिंग प्लांट दिखाया। उन्होंने सारी फ़ोटोज़ ली वहाँ की, कैसे हम प्रोसेस करते हैं, क्या हमारी टेक्निक्स हैं, व्हाट इज़ द हाइजीन वी फॉलो, व्हाट आर द एक्सपोर्ट प्रोसीजर्स, कैसे हम करते हैं सारा। और उसके बाद उन्होंने पूरा आर्टिकल लिखा और बताया कि इन लोगों ने हमारे देश में इतना सीबकथॉर्न इस तरीके से, इस स्पॉट से, लेह लद्दाख के इस स्पॉट से भेजा है। 7 पेज आर्टिकल में पूरा उन्होंने उसमें डॉक्यूमेंट किया। इनफैक्ट हम दलाई लामा जी से भी मिले उस दौरान, हिज होलीनेस द दलाई लामा। वो भी उन्होंने आर्टिकल में लिखा है कि उन्होंने ये भी पूछा हमसे कि आप क्यों मिले उनसे, दलाई लामा जी से क्यों मिले। शुरुआत में वो पूरा बुद्धिस्ट एरिया है, तो बुद्धिस्ट एरिया में किसी ने सवाल उठाया कि अगर आप हार्वेस्टिंग करेंगे तो शायद जब आप ये बेर का हार्वेस्ट करते हैं, तोड़ते हैं ऐसे, तो शायद कुछ छोटे छोटे कीटाणु कीड़े मर जाते होंगे। तो हमने उनको समझाया कि ऐसा नहीं है। जैसे आप
फूल गोभी या फल या सब्ज़ी भी हार्वेस्ट करते हैं, तो जो चीज़ आपको नज़र नहीं आती उसका तो आप नाश करो या ना करो, आपका तो कसूर नहीं है बीइंग अ बुद्धिस्ट ना। तो हमने सोचा कि नहीं, इसका ना कुछ और आगे जाना चाहिए। तो हमने हिज होलीनेस दलाई लामा जी से ऑडियंस मतलब अपॉइंटमेंट मांगी, उसकी भी फ़ोटोज़ मैं आपको दिखाता हूँ। फिर उन्होंने सारा समझा, हमने उनको सारे अपने प्रोडक्ट्स दिखाए। उन्होंने पूछा आप कहाँ से आए हो, हमने बताया हम डाउन से आए। डाउन कहते हैं दिल्ली को ना, क्योंकि वो अप है, तो वो डाउन दिल्ली है, नीचे से आए हम। तो दिल्ली से आए, वहाँ पे प्लांट सेटअप किया, यूएसए एक्सपोर्ट किया। 20 दिन में लोकल्स को हम पूरे साल की इनकम का बेनिफिट दिलाते हैं, उनकी इनकम सप्लीमेंट होती है। उस वक्त टूरिज़्म भी कुछ खास नहीं था वहाँ, फॉरगॉटन लैंड था लद्दाख, शंग्रीला बोला था उनको। तो उन्होंने जब समझा कि आप लोग इतनी दूर से आके एक आपने प्लांट सेटअप किया, यूएसए एक्सपोर्ट किया, लोगों को इनकम दी, ये तो आपका काम बहुत नेक काम है, आपने बहुत एफर्ट्स लिए हैं। उन्होंने कहा आई ब्लेस योर एफर्ट, मतलब आपको मैं आशीर्वाद देता हूँ, आपने इतना एफर्ट किया। उनको समझ में आई कि अच्छा काम है, हेल्थ भी देता है और लोगों को इनकम भी देता है। सो इन दिस वे दिस इज़, मैं अपनी जर्नी, पायनियरिंग जर्नी आपको बता रहा हूँ। नॉट ओनली दैट, हमारे पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है, किसी और कंपनी के पास ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन नहीं है मैम। उसके अलावा हमारे पास प्री क्लिनिकल ट्रायल है और किसी के पास नहीं है। उसके अलावा हमने फर्स्ट टाइम एक प्रोसेस डेवलप किया। हमने समझा कि अगर हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, इतनी दूर जाएगा, तो ये इस तरीके में पहुंचना चाहिए वहाँ कि उसकी न्यूट्रिशन प्रिजर्व हो, नहीं तो क्या फ़ायदा इतना काम करने का। तो उस प्रोसेस को पूरा डॉक्यूमेंट करके उसका पेटेंट अप्लाइड फॉर है, वो हमें मिलने वाला है बड़ी जल्दी। सो ये सारे एफर्ट्स हैं। देन वी आर अगेन, इसकी जो पैकेजिंग है, इसकी पैकेजिंग पे बात करता हूँ। लोगों को पता भी नहीं है, आजकल एक ब्रांड मिसलीड कर रहा है कंज्यूमर्स को पैकेजिंग के ऊपर। जो ब्रांड कह रहा है कि HDPE पैकिंग अच्छी नहीं है, वो ही ब्रांड उसी 50 kg के HDPE ड्रम्स में सीबकथॉर्न को स्टोर करता है। HDPE क्या होता है? HDPE होता है हाई डेंसिटी पॉलीएथिलीन। इट इज़ अ बहुत सुपीरियर ग्रेड ऑफ प्लास्टिक है, -60 और +120 डिग्रीज को सहता है। फूड ग्रेड है, US FDA से अप्रूव्ड है, FSSAI से अप्रूव्ड है, और वो नॉन रिएक्टिव है। अमेरिका में हम जब एक्सपोर्ट करना चाह रहे थे तो हमने पता लगाया कि कैसे जाएगा वो, तो पता लगाया कि HDPE के कंटेनर में ही जा सकता है, क्योंकि वही चीज़ अप्रूव्ड है US में, नॉन रिएक्टिव है और फूड ग्रेड है। तो हमने उस कंटेनर में एक्सपोर्ट किया, वही कंटेनर हमने इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। उसी कंटेनर में सारी कंपनीज़ का सीबकथॉर्न उसी में स्टोर होता है, और वो सेफ़ एंड नॉन रिएक्टिव है। अब इन लोगों ने क्या किया, इस ब्रांड ने, कि बोला कि नहीं, HDPE गलत है। खुद स्टोर कर रहे हैं HDPE में, और अपना ग्लास बॉटल का प्रचार किया दूसरों को नीचे दिखाने के लिए, बट दैट इज़ रॉन्ग। अब उनको शायद पता भी नहीं है, ग्लास बॉटल में सीबकथॉर्न नहीं स्टोर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, ये मैंने आपको दिखाने के लिए, ये बेरीज़ हैं। ये जो सीबकथॉर्न है, इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, ये लाइट सेंसिटिव है, दूसरा ये हीट सेंसिटिव है। अब लाइट सेंसिटिव क्यों है? लाइट सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि इसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स भरे हुए हैं और विटामिन्स और मिनरल्स भरे हुए हैं, लाइट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी है वो ख़त्म हो जाती है। तो ये आपको ओपेक बॉटल में स्टोर करना है। ओपेक बॉटल जो फूड ग्रेड है वो सिर्फ HDPE है। सेकेंडली, ग्लास, HDPE से कंपेयर करेंगे तो ग्लास गुड कंडक्टर ऑफ हीट है। मतलब अगर आपने इसको गलती से रख दिया गर्म कमरे में, तो वो हीट इतना ऑब्जॉर्ब कर लेगा कि अंदर का मटेरियल में भी अफेक्ट आ जाएगा। और HDPE इज़ अ वेरी पुअर इंसुलेटर ऑफ हीट, सो वो उसमें वो हीट नहीं जाएगी। सो दोनों चीज़ों में आपने एक तो ओपेक बॉटल यूज़ करनी है, विच इज़ HDPE, नॉन रिएक्टिव, सेफ, सर्टिफाइड बाय FSSAI, US FDA, और दूसरा हीट भी अलाउ नहीं करेगा, तो वो उस केस में भी आपने ग्लास नहीं यूज़ करना है। सो ये मैं आपका रिकॉर्ड स्ट्रेट कर रहा हूँ, शायद ब्रांड्स को पता ही नहीं है, बट दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फ्रॉम कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू। कंज्यूमर को मिसलीड नहीं होना चाहिए कि ग्लास इज़ बेटर, HDPE इज़ नॉट बेटर। एक्चुअली HDPE इज़ द थिंग टू यूज़।
और ये बड़ा साइंटिफिकली प्रूवन है। यू कैन फाइंड आउट ऑन गूगल ऑल्सो, हर चीज़ आजकल गूगल पे मिल रही है। राइट। अब तो डॉक्टर कोई मेडिसिन भी लिखता है तो वो चेक हो जाता हाँ, है तुरंत। कि हाँ क्या साइड इफेक्ट। आधे डॉक्टर लोग खुद ही बन गए चलते। तो लेकिन जो मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं मैम, ये खास तौर से लोगों को पता नहीं है, ब्रांड मैन्युफैक्चरर्स को भी नहीं पता है। राइट। व्हाट आई हैव शेयर्ड, कीपिंग इन माइंड कि कंज्यूमर को पता होना चाहिए। पर मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आज ये नई जानकारी मेरे व्यूअर्स तक पहुंची है और इसके लिए कमेंट सेक्शन में वो अपनी राय भी मुझे बताएंगे और फटाफट से पॉडकास्ट को अभी लाइक भी करेंगे। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगी सर कि लद्दाख के लोगों को और गांव के लोगों को खासकर उनकी इकोनॉमी अगर सुधरी है, उनके पॉकेट्स में अगर मनी पहुंची है और वो भी वो गाँव जहाँ के लोगों तक शायद आम लोगों की पहुंच ही नहीं थी। ना तो टूरिज्म है गाँव तक, तो वैसे भी नहीं है टूरिज्म। मैम आप हैरान होंगे, हमने जब 2004 में इसके बारे में अमेरिका से बात करी, अमेरिकन क्लाइंट से बात करी, उन्होंने हमें ऑर्डर दिया 500 टन का। हम बहुत खुश हुए। ऑब्वियसली हम आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरर्स थे उस टाइम, तो हम बहुत खुश हुए कि यस वी हैव फाउंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेंचुरी। हमने सोचा, तो हमने प्लांट सेटअप कर दिया और अब हमने सोचा कि हम लोकल्स के हेल्प से सारी बेरीज़ को जंगलों से कलेक्ट करवा के 500 टन मतलब 1000 टन की बेरीज़ की कलेक्शन करके हम पल्प बना के एक्सपोर्ट कर देंगे। हम तो बहुत खुश हो रहे थे। हमने ऑल इंडिया रेडियो होता था उस वक्त वहाँ पे, ऑल इंडिया रेडियो में हमने एडवर्टीज़मेंट डाला कि आप ये सब लेके आइए। कोई नहीं आया। हम वहाँ बैठे रह गए अपने यूनिट में कि भाई आएगा आएगा, कोई नहीं आया। फिर हमें सजेशन दिया लोकल्स ने ही कि आप प्लीज़ पंचायत को इन्वॉल्व करिए, लोकल गांव बूढ़ों को इन्वॉल्व करिए, गांव वालों को इन्वॉल्व करिए, नहीं तो कोई नहीं आएगा। तो फिर हमने प्रचार किया और कहा कि आप प्लीज़ हमारी एक मीटिंग के लिए आइए, हम आपको, ताकि आपकी जेब से कुछ ना जाए, आने जाने का खर्चा देंगे और वहाँ पे एक हमने लंच करना है, तो हम लोग सब अपने व्यूज़ शेयर करेंगे कि इसको आगे कैसे ले जाना है। लकीली लोग 300 पीपल 300 लोग आए उस वक्त उस मीटिंग के लिए, फर्स्ट मीटिंग के लिए मुझे याद है। और हमने वहाँ पे लद्दाख के लोकल लोगों को कन्विंस करना पड़ा कि ये उनको फ़ायदा देगा, क्योंकि उनको भी नहीं पता था कि क्या होने वाला है। आज की डेट में 22 साल पहले कोई उस वक्त का गांव वाला नहीं इमेजिन कर सकता कि उसको कितनी इनकम होने वाली थी। वो फिर हमने कहा कि नॉट ओनली दैट, जब आप वो बेर को हमारे पास लेके आएंगे, बेर को आपको कैश पेमेंट होगी वहाँ उसी वक्त। तो फिर हमने थाउजेंड्स ऑफ कंटेनर्स खरीदे ताकि वो हम कंटेनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर पाएँ। वो भी एचडीपी कंटेनर्स खरीद के डिस्ट्रीब्यूट किए ताकि वो उस कंटेनर में हमारे पास ला सकें। उनको पता चल जाता कि जब वो कंटेनर फुल हो गया, वो 10 kg हो गया उस बेरी का, तो 10 kg के वो कंटेनर्स इकट्ठे करके लाते थे हमारे पास। हम उसको वे करते थे, इमीडिएटली उनको पेमेंट देते थे। और एक खासियत है, ये बेर 6 घंटे में ख़राब होती है। फर्मेंटेशन हो जाता है, बहुत वेस्टेज होती है। अगर आपने अच्छी तरह से सही तरीके से इसको प्रोसेस करना है तो आधा तो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी ट्रेडिशनल प्रोसेसिंग हमने उसी वक्त वहाँ पे लगाई हुई थी विद जनरेटर बैकअप्स। तो वो उसी टाइम फ्लो में जाके बन के प्रोसेस होके पैक हो जाता था। सो इन दिस वे हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। लकीली वो सक्सेसफुल हुआ, वो यूएसए का ऑर्डर। और उस वक्त उस फर्स्ट सीज़न में लद्दाखी लोकल पर्सन, मैन, वुमन एंड चाइल्ड सारे इन्वॉल्व हुए अपने कलेक्टिव्स, अपने गांव में। और सारा का सारा उनको समझ में आया कि हम 20 दिन में पूरे साल से भी ज़्यादा इनकम हम कमा रहे हैं। ठीक बात। और ये हमारे अपने लोगों का विकास है। न सिर्फ सेहत अच्छी हो रही है, पूरा इलाका समृद्ध हो रहा है, मैं कहूँगी। और इससे बेहतर और इससे नेक काम मुझे लगता है दूसरा और कोई हो नहीं सकता है। ये हमने ज़रूर पहल करी। और हम एक वक्त तो था कि हमने सोचा कि हमारे सारे एफर्ट्स गए, क्योंकि कोई आया ही नहीं था। और हमने सोचा अब हम उस हार्श क्लाइमेट में जैसे ही सूरज ढलता है वहाँ बहुत ठंड हो जाती है, स्पेशली सितंबर के सीज़न में जब विंटर आने वाला होता है। तो हमने सोचा कि नीचे से कोई आ नहीं रहा लेबर, उसको पता भी नहीं है कैसे तोड़ते, क्योंकि सी बक थॉर्न जो आपने कहा कि सी से आया है कि बक से आया है कि थॉर्न से आया है। थॉर्न है, उसमें कांटा है, पेड़ में कांटा है, आप उसके जंगल में जा नहीं सकते क्योंकि कांटे हैं।
तो और जब आप उसको तोड़ना चाहेंगे बेर को, ये जो बेर है इतनी सुंदर लग रही है यहाँ, लेकिन इसको अगर आप तोड़ना चाहेंगे तो आपको बड़े ध्यान से तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो सारे कांटे लग जाएंगे आपको। और वहाँ के लोकल्स को ही पता है कैसे करना है, क्योंकि वो सीज़न में उसको खाते हैं, उसको थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके उसका अचार और जूस बनाते हैं। उनको पता है कि ध्यान से तोड़ना है, बाहर वाला तो इतनी जल्दी सीख नहीं सकता। राइट।